तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं कि बेहतर होंगे आप लोग। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंकाल का मुख्य कार्य क्या है। और कंकाल जो है मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है बोन्स, उसको अस्थियाँ बोलते हैं, और दूसरा जो था वो कार्टिलेज। और उसके बाद हम लोगों ने जो है कंकाल को दो भागों में बांट करके पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें पहला एक अपेंडिकुलर स्केलेटन था और दूसरा जो है एक्सियल स्केलेटन था। तो जिसमें हम लोगों ने जो है पढ़ना स्टार्ट किया था वो था एक्सियल स्केलेटन, अर्थात अक्षीय कंकाल को। और अक्षीय कंकाल में हम लोगों ने पढ़ा था खोपड़ी को पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें 29 हड्डियाँ 29 हड्डियों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके आगे जो है हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें हम लोग दूसरा पढ़ना स्टार्ट किए थे, दूसरा मेरुदंड अर्थात वर्टिब्रल कॉलम। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये है हमारा मेरुदंड, और यह जो है मुख्य रूप से ये भी जो है दो चीज़ों से मिला हुआ है, बना हुआ है, जिसको हम लोग एक हड्डियाँ बोलते हैं और दूसरा जो है कशेरुक बोलते हैं। तो जो है ये हम लोग देखते हैं कि अगर पूछता है कोई कि जो है इनमें मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी है, हड्डियों की संख्या, तो इसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 26। तो ये नंबर ऑफ हड्डियाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पूछता है कि इनमें कशेरुक की संख्या कितनी है। कशेरुक की संख्या कितनी है, तो हम लोग बताते हैं ये 33 है। ये दो चीज़ें, ठीक। अच्छा, अब हड्डियों और कशेरुक में अंतर क्या है। तो देखिए, जब हम लोग जो है वयस्क स्थिति में नहीं होते हैं, शिशु अवस्था में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 33 होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रीढ़ की जो हड्डी है वो छोटे छोटे पार्टिकल सेगमेंट से मिलकर के बनी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग वयस्क हो जाते हैं, 18 वर्ष के हो जाते हैं या उसके बाद, तो पूर्ण शरीर विकास करने के साथ साथ ये जो दो दो तीन तीन हड्डियां जो है एक एक हड्डियों का रूप ले लेती है। जिसके बाद एक वयस्क व्यक्ति में जब हम हड्डियों की संख्या की बात करते हैं तो जो है उसको 26 बोलते हैं कि 26 हड्डियाँ हैं। और कशेरुक की बात करें तो 33 है। और इसमें जो है पहला इस मेरुदंड की बात करें तो ऊपर वाले जो पहली 7 हड्डियां हैं ना, उसको हम लोग सर्विकल वर्टिब्रे बोलते हैं, सर्विकल वर्टिब्रे। दूसरा जो है इसमें जो 12 हड्डियां उसके नीचे पाई जाती हैं वो थोरैसिक वर्टिब्रे हैं, थोरैसिक बोलते हैं इसको। उसके नीचे जो 5 हड्डियां हैं उसको हम लोग लंबर वर्टिब्रे बोलते हैं, लंबर। उसके नीचे जो 5 हड्डियां हैं उसको हम लोग सैक्रम बोलते हैं। और जो लास्ट में नीचे वाली जो हड्डी है उसको हम लोग बोलते हैं कोकिक्स। और कोकिक्स वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पूंछ की हड्डी भी कहते हैं, पूंछ की हड्डी। तो पूंछ की हड्डी जो है भी कहते हैं किसको, कोकिक्स को, इस वाली को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो ये 7 और 12 19 और 5 24, 5 29 और 4, तो टोटल यहाँ पर जो है हमारी 33 जो है कशेरुक देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन रीढ़ की हड्डियों के बारे में समझ लिया। यही टोटल जो है हमारी जो है मेरुदंड की हड्डियाँ हैं, यानी जो है कशेरुक है, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी को समझ लिया,
अब आते हैं तीसरा, उपरस्थ। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, मतलब अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें तीसरी जो है उपरस्थी होती है, जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। अच्छा, स्टर्नम कौन सा भाग होता है? तो जो हमारे इस पसलियाँ जो है, पसलियों के बीच में जो, जहाँ पर ये पसलियों के बीच में आकर के जो है ये जो भाग जुड़ा होता है, जो पसलियाँ आकर के जिसमें जुड़ती हैं, वो ये वाली एक हड्डी जो है हमारी, दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये वाली जो है हमारी हड्डी, इसी को हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। और इसमें जो है एक हड्डी पाई जाती है, यही। अच्छा, इसे हम लोग टाई बोन भी कहते हैं, क्योंकि टाई लगाते हैं तो उसी स्थान पर आती है भी उसी टाइप का, इसलिए इसको टाई बोन भी कहते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है इसे छाती की हड्डी या इसको चेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी पसलियों को जो है सपोर्ट करता है, अर्थात सारी पसलियाँ जो है आकर के इसी स्टर्नम में ज्वाइंट रहती हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए। आइए आगे समझते हैं इस रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में, क्योंकि जो है स्टर्नम यही एक होता है जिसको हम लोग समझ लिए। ठीक, इसे मिटाते हैं। अब चौथा जो है वो है रिब्स। रिब्स को हम लोग बोलते हैं पसलियाँ। और पसलियों की संख्या जो होती है वो 24 होती है, 24 होती है। ठीक है, पसलियों की संख्या 24 होती है। और जो है ये कौन सी जो है कहाँ हड्डियाँ होती है, इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, इस हड्डियों का कार्य क्या है? जो हमारे अंदर जो है दिल है, उनको क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये जो है पसलियों का मुख्य कार्य क्या है? दिल को, हमारे फेफड़े को क्या करना? सुरक्षित रखना, सुरक्षा प्रदान करना। ये हमारे अंदर होने वाले दिल के ऊपर जो लगने वाले चोटों से बचाता है। और दूसरा, इस जो है रिब्स को हम लोग जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। जो है इसको फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। दूसरा जो है वो फॉल्स रिब्स है। और तीसरा जो है वो है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये 3 प्रकार से जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये वास्तविक पसलियाँ हैं और इनको गौड़ पसलियाँ कहते हैं। और ये फ्लोटिंग पसलियाँ हैं, चांस पसलियाँ इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर से जो है, ऊपर से 1 से 7 जो हड्डियाँ हैं, उनको ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। ऊपर की जो 7 पसलियाँ हैं, हड्डियों को हटा देते हैं, पसलियाँ लिख देते हैं। ऊपर से जो 7 पसलियाँ हैं उनको ट्री रिब्स कहते हैं। और जो है उसके बाद 8, 9, 10 जोड़ी की हड्डियों को 8, 9 व 10 जोड़ी हड्डियों को फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो 11 वो 12
11 व 12वीं जोड़ी की हड्डी जो है उन्हें जो है फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ये वाली जो हड्डियां हैं दोनों साइड में दिखाई दे रही हैं, जो नीचे होती हैं, इनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। प्रकृति ने इसे इसलिए बनाया है कि जैसे हम लोग कभी ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारा पेट जो है फूल जाता है, तो अगर ये फ्लोट नहीं कर पाएंगी, ये डायरेक्टली जो है स्टर्नम में नहीं जुड़ी रहती है, नीचे की 2-3 जो है पसलियाँ वो पसलियों में ही जुड़ी रहती हैं, तो ये जो है क्या कर पाती हैं, जो है अपने आप को फैला पाती है। जब पेट हमारा फूलता है तो पसलियाँ जो है फ्लोट कर जाती है, तो उसके ऊपर तैरने लगती हैं, समझ लो एक तरह से। तो वो जो है उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ऊपर वाली जो है 1 से 7 पसलियाँ जो है उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, और 8, 9, 10 जोड़ी वाली जो हड्डियाँ है इसमें वो जो है फॉल्स रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रिब्स में जो है कुल टोटल 24 हड्डियाँ होती हैं, और ये एक स्टर्नम, तो कुल मिला के हमारे इस वाले भाग में कुल 25 से क्या पाई जाती हैं, हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारा एक्सियल जो स्केलेटन है वो समाप्त हो गया है। अर्थात एक्सियल स्केलेटन में हम लोग जो है कितनी जो है हड्डियों को काउंट किए थे, तो पहले हम लोगों ने 29 जो है क्या कहते हैं खोपड़ी में, चेहरे में जो है 14 हड्डियों को काउंट किए थे, और 25 यहाँ पर काउंट किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल हम लोगों ने 80 एक्सेल जो है स्केलेटन में 80 हड्डियों को जो है पढ़ लिया। अब जो है हम लोगों को पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और जो है आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेल स्केलेटन को समझ लिया। अब जो है दूसरा हमारा क्या था, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हम बताएं कि कुल 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसको उपांगीय कंकाल कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटे, एक होता है लिम्स और दूसरा होता है गर्डलेस, ठीक है। लिम्स में 120 हड्डियाँ पाई जाती हैं और गर्डलेस में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इनको मेखलाएँ कहते हैं, इनको पाद कहते हैं। पाद का मतलब कि जैसे कि पैर या हाथ भी, तो इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। 4 लिम्स मतलब अग्रपाद, इसको हम लोग हाथ कह सकते हैं, और ये पश्चपाद, इसको हम लोग पैर कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन 2 भागों में बांटा गया है। तो अब हम लोग बारी बारी से इनको भी समझेंगे कि लिम्स में कौन कौन आते हैं, कौन कौन कहाँ हड्डियाँ पाई जाती हैं, और गर्डलेस में जो है कहाँ कहाँ और कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरलिम्स की, अर्थात हाथ की हड्डियों के बारे में, ठीक है। तो हाथ की हड्डियों के बारे में देखें तो यहाँ पर जो हमारी हड्डी होती है, एक पतली सी हड्डी होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। क्या होता है, ह्यूमरस। इसमें एक हड्डी पाई जाती है, केवल इसमें एक हड्डी ही है, ये ह्यूमरस में। अच्छा, दूसरा जो है इस ह्यूमरस के नीचे इसमें पाई जाने वाली 2 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें एक को बोलते हैं अनला और दूसरे को बोलते हैं रेडियस। तो ये 2 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं इसमें। और उसके नीचे जब आते हैं तो जो हमारी कलाई है, इसमें छोटे छोटे पार्ट के रूप में कुल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिस पर ये हमारी कलाई मूव करती है। तो 8 हड्डियाँ, जिसको हम लोग कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। और दूसरा उसके नीचे अगर आए तो इसमें जो है इन 8 हड्डियों के ऊपर ये 5 जो अंगुलियों के साइड में गई हुई हैं, उनको मेटाकार्पस बोलते हैं। और मेटाकार्पस में कुल 5 हड्डियाँ होती हैं, और उसके नीचे अंगुलियों में जो है हमारे कुल 14 हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम लोग फ्लैंजेस बोलते हैं। इस तरीके से जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो है 14,
और 8, 22, 23, 24, 25 और ये 5, कुल 30। इस तरीके से कुल हमारे अग्रपाद अर्थात एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं और दूसरे हाथ में भी उतनी ही हड्डियाँ होती हैं। इस तरीके से दोनों हाथों को मिला करके कुल हमारे हाथों में 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर लिम्स की बात हो गई, हाथों की बात हो गई। अब जो है हम लोग बात करेंगे जो है हैंड लिम्स की, अर्थात दूसरी जो पैर की हड्डी है उसकी बात करेंगे। हम लोग बोलेंगे हैंड लिम्स। ठीक है, ये पश्चपाद होता है, इसको हम लोग पैर बोल लेते हैं। और पैर में भी जो है हमारी कुल 30 हड्डियाँ ही होती हैं। कितनी होती है? तो इस तरीके से हम लोग जान गए कि हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। आगे हम लोग ये जानते हैं कि जो हैंड लिम्स होते हैं, पश्च पैर होते हैं, इनमें भी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30 ही होती हैं। आइए बात करते हैं इन हड्डियों की। देखिए, ये जो हमारे जांघ में पाई जाने वाली जो हड्डी है, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं फीमर। और यह क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसको हटा देते, लिख देते हैं फीमर। ठीक है, फीमर क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। दूसरी बात, नीचे उसके बात करें तो ये जो गोल सा जो एक हड्डी होती है हमारे पैर में, उसको हम लोग बोलते हैं पटेला। तो पटेला में भी जो है एक ही होती है, पटेला के रूप में, एक चक्री के रूप में हड्डी होती है, इसको बोलते हैं पटेला। उसके नीचे आते हैं तो हमारे इसके नीचे, घुटने के नीचे 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और एक जो है वो होती है टिबिया और दूसरा होता है फिबुला। और टिबिया की बात करें तो यह टिबिया जो है शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। ठीक है, तो टिबिया शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है और फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके नीचे बात करें तो जो टार्सल में जो हड्डियाँ होती है वो होती है सांप। टार्सल क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे कलाई मूव कर रही थी, छोटी छोटी गोटियों के रूप में था, उसी प्रकार से हमारे इन पैर में भी जो है 7 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं टार्सल। और उसके नीचे जो अंगुलियों के साइड में 5 हड्डियाँ गई हुई हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल में भी 5 होती है। और फ्लेंजिस में कुल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से इस पैर में भी कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 30। तो एक पैर में जो 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो दूसरे पैरों में भी 30 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि हाथ में जो है हमारे 60 हड्डियाँ थीं और पैर में भी हमारे 60 हड्डियाँ। तो कुल 120 हड्डियों को हम लोगों ने काउंट कर लिया कि हाथ में और पैर में कुल किस प्रकार से कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जो है हम लोग जानते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल जो है 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनमें हम लोगों ने 120 हड्डियों को जोड़ लिया, गिन लिया। और हम लोग गार्डिलस में देखे थे कि 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो अब बात करेंगे गार्डिलस की। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लें और फिर आगे बताते हैं। चलिए, तो अब देखिए, हम लोग जो है फॉर लिम्स पढ़ने के बाद आखिर में जो बचा हुआ है हमारा गार्डिलस मेखलाएँ, जिनमें 6 हड्डियाँ होती हैं, उसको हम लोग समझते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पेक्टोरल गार्डिलस होता है, उसको हम लोग अंश मेखला कहते हैं, इसमें 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और एक होता है पेल्विक गार्डिलस, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो बात करते हैं पेक्टोरल गार्डिलस के अंश मेखला की। तो इसमें जो है ना, हमारे गर्दन के नीचे इन दोनों साइडों में एक एक हड्डी पाई जाती है, उसका नाम होता है स्कैपुला। स्कैपुला ये हमारे जो
जहाँ से बाहर निकली हुई है, एक गर्दन के नीचे, ये इधर एक होता है और इधर एक होता है, ये स्केपुला कहते हैं इसको। तो ये दो हड्डियाँ स्केपुला की होती हैं, और जहाँ ये स्केपुला लगा होता है तो हमारे गर्दन के नीचे यहाँ पर दो हड्डियाँ बस रखी हुई रहती हैं, जिसको हम लोग जो है हंसुली कहते हैं, या फिर इसको क्लेविकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेविकल। इसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं। इसमें भी दो हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्लेविकल हड्डी को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी बोन। अच्छा, ब्यूटी बोन अर्थात कभी हम लोग जो है व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है या खाना वाना नहीं खाता है कई दिन, तो जो है यहाँ की जो है हड्डियाँ दिखने लगती हैं जो है, तो हमेशा ये ब्यूटी को प्रदर्शित नहीं करती हैं, कभी कभी जो है ये कमजोरी को भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहते हैं, और स्केपुला जो हमारे इस ब्यूटी बोन के साथ जुड़ा रहता है उसको कहते हैं। और बात करें पेल्विक गार्डलेस की, श्रेणी मेखला की, तो जो हमारे ये कमर के नीचे जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम लोग कोक्सल बोन बोलते हैं, जो एक हड्डी इधर रहती है जुड़ी हुई, और दूसरी जो हड्डी होती है वो इधर जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से दो कोक्सल बोन पेल्विक गार्डलेस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 120 और 126 हड्डियाँ जो है अपेंडिकुलर में पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल टोटल 206 हड्डियों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको बेहतर जानकारी प्राप्त होती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।